10 लाख रुपए महीने कमा करके घरों में सुकून नहीं है, जिंदगियों में करार नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे घरों के अंदर से बरकतें जा चुकी हैं, हमारे घरों के अंदर से बरकतें रूठ गई हैं। काश हमने कुरान की तिलावत को खास कर लिया होता, हर घर के अंदर कुरान की तिलावत हुआ होती, फजर के बाद रोज कुरान खुला करता, फजर के बाद रोज औरतें कुरान पढ़ा करती। लेकिन कहां से पढ़ेंगी औरतें कुरान? हम जब बीवी तलाश करके लाते हैं पहले ये पूछा जाता है एमए पास है कि नहीं, बीए पास है कि नहीं। यार ये तो पूछा करते हो, ये क्यों नहीं पूछते हो इस बच्ची को कुरान आता है कि नहीं, इसे दीन की वाकफियत है कि नहीं। जब ये घर से चली थी तो इसके जहेज में तो कुरान देखा गया था, लेकिन कभी मुसल्ले पे कुरान नहीं देखा गया। इसके जहेज में तो कुरान था, लेकिन आज तक इसके आगे कुरान रखा हुआ नहीं देखा गया। वजह क्या है? इसके बाप ने जहेज का एहतराम तो किया, लेकिन बेटी को कुरान नहीं पढ़ाया। और तुम भी खाली डिग्रियां देख के ले आए। जाओ कुरान की कारियां लेकर के आओ, दीन सीखने वाली बेटी लेकर के आओ। खुदा की कसम कदम उसके आएंगे, करम खुदा का आना शुरू हो जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत लाया करो। और नौजवान रिश्ते कर रहा ना, कह रहा अम्मा देख के ये जरा मुंह ढंग से देख लिए, ढंग से देख लिया। वो भी सही कह रहा, वो तमाशा हो रहा है रिश्तों में। भाई साहब 5 मिनट में शक्ल बदल देते, वो कमाल है पेंटरों का, पता ही नहीं चलता है कि नहीं। और अब तो अल्लाह माफ करे, ये मुसलमानों में भी रिवाज आ गया ब्यूटी पार्लर का। इरफान साहब, ब्यूटी पार्लर का रिवाज है। 3-3, 6-6 घंटे ब्यूटी पार्लर में मेकअप के बाद दुल्हन आती है। हालात देख रहे, मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं कोई नारे लगवाने नहीं आया, मैं बस सिर्फ कुछ बातें कहने आया हूं अपने लोगों से। 6-6 घंटे ब्यूटी पार्लर, ये कभी धुलना नहीं है? बोलो धुलेगा कि नहीं? जिस दिन धुल गया उस दिन असलियत सामने आनी है भाई। तो 6-6 घंटे ब्यूटी पार्लर, और उसके बाद 8 दिन बाद तलाक। लड़का कह रहा जो देखी थी वो है ही नहीं, फोटो किसी और का था। इससे समाज बर्बाद हो रहा है, इससे हमारी सोसाइटी तबाह होती जा रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं। अच्छा खुद बताइए, हम दूल्हा पीछे रहता, कैमरे वाला आगे नहीं रहता। बोलो, जो जितना ज्यादा नाक वाला ना इतना ही बड़ा कैमरा लगवा रहा। एक जगह गए, निकाह का मसला था तो वकील बना दिया गया, इजाजत लेने गए, हमसे पहले कैमरे वाला घुसा पड़ा था। मौलवी से पहले कैमरे वाला। यार हम मुसलमान हैं। कौन है हम? कौन है हम? मुसलमान। मुसलमान। हमारी सबसे बड़ी दौलत को गैरत कहा जाता है, और आज वही हमारे पास नहीं है। कैमरे वाला घुस जाता हर जगह जाकर, बाकायदा बुलाया जाता है, कहा जाता सही से वीडियो बनाना, ये सही से बनाना, देखना ये चलेगी बाद में। हमें गैरत आनी चाहिए। ब्यूटी पार्लर के नुकसानात आप ना जानो, मगर मैं आपको बता जाऊं, ब्यूटी पार्लर के नुकसानात आप देखिए, चेहरे बिगड़ जाते हैं। जब मियाँ बीवी एक जगह रात को आकर के इकट्ठा होते हैं, हुक्म तो ये था ना कि नमाज अदा की जाए, दोनों एक जगह पर अल्लाह की बारगाह में शुक्राने के सजदे अदा करें। लेकिन करे कौन सजदे अदा? लड़के को तो वैसे फुर्सत नहीं है, और लड़की इतना ब्यूटी पार्लर से सज के आई है, मुंह धुल गया तो सारा काम खराब हो जाएगा, वुजू कर नहीं सकती है, इसलिए सजदे भी नहीं हो सकते हैं। जब वुजू नहीं होगा, सजदे नहीं होंगे, तो बरकतें कहां से आएंगी? ए मेरी कौम के शहजादियों, ब्यूटी पार्लर का हुस्न जो होता है ये घंटे 2 घंटे का होता है। रब ने तेरे लिए वुजू को दिया था, तेरे लिए नमाज को दिया था। चेहरे पे अगर बिल्कुल भी रंग रोगन न था, 5 वक्त वुजू करके तुझे सजदे करके रब को मनाना था। ब्यूटी पार्लर का हुस्न देता है जो रब की बारगाह में किए जाने वाले सजदे हुस्न दिया करता है। बहुत खूब, जिंदाबाद। बहुत अच्छा। लेकिन नौजवान भी अंधा हो गया, मर गया। कह रहा देख कहियो सही से, सही से देखियो। एक ने ना तो ऐसे करके देखा, रगड़ रगड़ के, ऑर्डर तो नहीं है। हालात देखो, ये क्या है मालूम है? ये दीन से दूरी है, दीन से दूरी। बेशक, ये कड़वी सच्चाई है, ये हमारी दीन से दूरी है। तो रिश्ते भी अगर करते हैं ना तो हम डिग्रियां देख के करते हैं।
कभी सिर्फ ये मत देखो, ये मत कहो अम्मा देख के आए ना तो ऐसा देख के आना रिश्ता कि वो उसका चेहरा अच्छा हो, उसकी नाक अच्छी हो, उसके कान अच्छे हों। ऐसे ऐसे तखय्युलात पैदा कर देते हैं। ये बीच में जो निकाह कराने वाले लोग होते हैं ना, अच्छी बात है रिश्ता कराना, लेकिन जरा हल्का हाथ रखा करो। आते ही कह रहा लोंडिया ऐसी देखी ना होगी जी तुमने। ये जुमला जब कह दिया ना लड़के के सामने तो उसके जहन में एक तस्वीर बन गई, लेकिन जब देखता है तो कहे हुए का बिल्कुल उल्टा। फिर यहां से नफरत पैदा हो जाती है, नफरत पैदा हो जाती है। तो ये बीच वाले लड़की ऐसी है कि देखी नहीं होगी, और लड़के की बात आवे तो लड़का 90,000 कमा रहा। अभी उसके अब्बा ने बताया कि इसी महीने डाले लखनऊ से कितने 90,000, और 3 महीने शादी को नहीं होते लड़के का अब्बा मीटिंग लेके बैठ जा, समझाओ ये 2 रुपए नहीं कमा रहा। भाई ये शादी से पहले तो 90,000 कमा रहा था। तो मसला क्या होता, धोखा, फंसाना किसी को। भाई जो रिश्ता कराने वाले लोगों कितना मिल जाएगा, 500 रुपए और एक जोड़ा। गलत बोलोगे तो पूरी जिंदगी लानतें और मिलेंगे। और उधर से आके कह रहा 90,000 कमा रहा, तुम क्या दोगे? तो बाप होता, कहता यार चलो ठीक है 90 कमा रहा है तो हम भी 10 लाख दे देंगे। कहा ना जी 10 में बात ना चलेगी, उसका रिश्ता फला जगह से आ रहा है, 12 तो वही देने कह रहा है, तुम 15 दो। तो 15 कह करके तय कराया जाता है। और जब शादियां होती हैं, राज खुल के आते हैं, लड़की के बाप को पता चलता है ये तो निकम्मा निकला, फिर वो 15 में से 10 काट कर 5 देता है। फिर जब लड़की ससुराल आया करती है, फिर जो तमाशे होते हैं, लड़का वाला कहता है लड़की से, उसका शौहर कहता तेरे बाप ने 15 का वादा किया था, 5 दे करके धोखा किया है। लड़की कहती है तू भी कोई दूध का धुला नहीं है, तेरे बाप ने भी 90 बताए थे। जब से मैं घर में आई हूँ 1 रुपया कमा के नहीं लाया है। गैरत आनी चाहिए। क्या नतीजा निकालोगे इससे? अगर माशरे को सुखी रखना चाहते हो, झूठ ना बोला करो, सच बोला करो। और ये कभी तलाश न करना 90,000 कमाने वाला हो, 1 लाख कमाने वाला हो। लड़का ऐसा तलाश करो कि भले 100 रुपए कमा के लाए, हलाल के लेके आए, किसी का हक मार के न लाए, किसी का दिल दुखा के न लाए। अल्लाह ऐसा कादिर मुतलक है, अगर हलाल कमाने वाला होगा अल्लाह 100 में भी 1 लाख की बरकतें अता फरमा दे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत खूब। मतलब नहीं है डाकू हो चाहे मगर 1 लाख ला रहा हो, बहुत खूब। हाँ, मगर अल्लाह भी ऐसा कादिर मुतलक है, लाओ कौन सा डाकू लाओगे निकाल के बड़ा बनेगा। 1 फोड़ा कमर में निकाल देता है, 1 फोड़ा जमीन बिकवा देता है, 1 थोड़ा जमीन बिकवा देता है। वरना तुम नहीं जानते, बुरा ना मानना। अमीर अक्सर कैसे जाते, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, कैंसर, फालिज। गरीब बुखार आया निकल ली, सिरसाम हुई निकल ली, ये सस्ते निबट जाते। खुदारा रब से रिस्क हलाल मांगो। और दुल्हन देखो तो पढ़ी लिखी, दीनदार, और दामाद देखो तो वो भी दीनदार। अब तो लोग ना बुंदे वाला दामाद ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, बुंदे वाला दामाद क्यों भाई, ये ज्यादा काबिल है क्या? क्या मसला बुंदे वाले का? दाढ़ी में कट निकले हुए। हाँ, अब कट तो हजरत अल्लाह माफ करे, एक तो बिच कपड़ा बनवाए फिर जाता सर, बिस कपड़े हैं बहुत सारे, पीछे से बिच कपड़ा पूछ उसकी, हाँ दूर से देखने में लग रहा कोई जानवर बैठा है इसके सर पे, और बड़ा अच्छा मुस्कुराता हुआ रहा। मैंने शर्म करिया, और दाढ़ी में एक ने ऐसे कट मारा जैसे इसके टांके भरे हुए। जैसे पुरानी चोट होती है ना, तो कभी कभी पुराने निशानात चोट के ऐसे होते हैं कि बाल ही नहीं जमते, ऐसा मारा कट दाढ़ी में। मैंने कहा एक्सीडेंट हुआ होगा, यहाँ से फट गया होगा। करीब से देखा तो मुड़े हुए थे बाल। हालात है। दामाद किसका? बब्बन का, छन का, जुम्मन का, यही मसला चल रहा है। यार एक बात तो सुनो, और लड़कों तुमसे भी गुजारिश है, ज्यादा मालदार ससुर भी मत ढूंढना। दोनों बातें मैं असल बात कह के जा रहा हूं, दीनदार लड़की तलाश करो। मगर रिश्ते अल्लाह माफ करे, कह रहा बड़े लोगों में इसलिए रिश्ता किया ताकि थोड़ी सी अपनी भी दैल हो। और वो भी कह रहे दामाद ऐसा होना चाहिए जो चले तो कुछ धमक होनी चाहिए। इतना धमकदार ढूंढ लिया, ससुर खुद परेशान है। फिर कह रहा तावीज दे दो,
उसकी दमक से ससुर परेशान। का ऐसा दामाद चाहिए जिसके सामने कोई ना टिके। अब ससुर भी सामने टिकने तैयार नहीं, बीवी भी सामने टिकने तैयार नहीं। मारा मारा फिर रहा तावीज़ों के लिए। क्यों लगा रखे हो ये चक्कर? तुमने एक फैसला गलत किया है। दीनदार तलाश करना था घराना, अल्लाह रसूल से प्यार करने वाला ढूंढना था दामाद। तुम्हें ऐसा दामाद ढूंढना था जो 5 वक्त का नमाजी हो, इसलिए कि जो अल्लाह का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। और जो रब से नहीं डर सकता वो अपने ससुर से कैसे डर सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। बहुत अच्छा कहने। अरे हाफिज जी हैं खाली, हाफिज जी को लोनिया ना दे, हाफिज जी हैं खाली, मर के देख यही हाफिज जी काम आ। हाँ जी, दुआएं मांगा करो अल्लाह नस्लों में आलिम पैदा करे। ये खुशनसीबी होती है जिसकी नस्ल में आलिम पैदा हो जाता है। वरना जिन घरानों में आलिम नहीं होते ना, तो हालात देखते हो, सर में दर्द हो तो पानी मौलाना से पढ़वा के लाओ, बुखार हो तो पानी इमाम साहब से पढ़वा के लाओ, और दम निकलने लगे अल्लाह सबकी रूह निकालने के मामलात आसान फरमाए। इतना मुश्किल होता है वहाँ मुनाजिर साहब, इतना मुश्किल होता है कि जब रूह निकलना शुरू होती है ना तो टखनों में अटकती है, घुटनों में अटकती है, कमर में जाकर रुक जाती है, फिर सीने पे आके जब रूह अटकती है तो बड़ा मुश्किल मंजिल होता है। मुश्किल मंजर होता है जब रूह सीने में आके अटक जाती है। जब गले पे जाके रूह का काम रुकता है ना, खुदा की कसम मैंने लोगों को जमीन से तड़प में उठते हुए देखा है, तड़पते हुए देखा। फिर कहते हैं लाओ कोई गिलास उठाओ, मौलाना से पानी पढ़वाओ। बच्चा गली गली घूम रहा है लेकिन कोई पढ़ने वाला नहीं मिल रहा है। कोई मिल भी गया का जल्दी पढ़ दो, अब्बा का इंतकाल होने वाला है, रूह नहीं निकल रही है। पानी पढ़ दिया गया, बच्चा लेकर के आ गया लेकिन पानी हलक के अंदर गया ना गया। बड़ा मुश्किल मंजिल होता है। क्या कि अच्छा हो कि तेरा बेटा अगर कुरान का कारी हो, आलिम दीन हो, रूह निकलने का काम शुरू हो, इधर ये कुरान पढ़ना शुरू कर दे। खुदा की कसम जहाँ जहाँ रुकने का मंजर रूह का आएगा, जो मकाम रूह के ठहरने के हैं, जब उन पे पहुंचेगी और तेरा बेटा यासीन की तिलावत करता होगा, फरिश्ते कानों के अंदर मुबारकबादियां देते होंगे, रूह कैसे निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। इधर कुरान की तिलावत होती रहेगी, उधर जन्नत का सफर आसान होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान के आदी बने, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कुरान, सारे बोले इंशाअल्लाह। और जिन्हें पढ़ना नहीं आता वो कुरान देखने की आदत डाले। हर घर में कुरान होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? हर घर में, हर घर में कुरान। और कुरान का मामला तो ये कि बंदे 5 है तो मोबाइल 8 है। बंदे 5 है, कुरान 2 ही रखे और वो भी नहीं खुलते कभी। और मोबाइल 2 मिनट कोई भी अपना मैं हूं आपको छोड़ के दिखा दे, मिलेगा ही नहीं फ्री। जिसके हाथ लग जाएगा वही चलाना शुरू कर देगा। लेकिन कुरान 2 रखे, कोई खोलने वाला नहीं। जहेज में कुरान आ जाए तो सास कहती है कुरान तो कई रखे, इसे मस्जिद में पहुंचा दो। फ्रिज को संभाल के रखेगी, टीवी को संभाल के रखेगी, गाड़ी को साफ कराएगी, सारी चीजों पे सफाई कराएगी। कुरान की बारी आ गई मस्जिद में पहुंचा दो, 2 ही उन्हीं कोई ना खोलता। ये गैरत की बात है। जब कुरान घर में रखने की जगह ना हो, समझ लेना कयामत आने वाली। ये है हमारा कुरान से प्यार, ये है हमारी कुरान से मोहब्बत कि हमारे घर के अंदर कुरान के लिए जगह नहीं रही। क्या कुरान कहता नहीं होगा मालिक ये मुझे खोलते तक नहीं है, ये मुझे पढ़ते तक नहीं है? कुरान सिर्फ तीजे 40 तक के लिए था। कुरान तो शऊर जिंदगी देने के लिए आया था। कुरान से इश्क करो, यहाँ भी सिला देगा वहाँ भी सिला देगा। आओ तुम्हें बताऊं, अल्लाह अकबर। एक बहुत बड़ा शराबी था, बहुत बड़ा शराबी, इतना बड़ा मशहूर शराबी था कि इंतकाल हुआ, कोई दफन करने उसको नहीं आ रहा था, कोई हाथ लगाने उसको नहीं आ रहा था। रिश्तेदारों ने ये सोचा अगर दफन नहीं किया गया तो इसकी लाश सड़ जाएगी, बदबू फैलेगी, चलो उठा के कब्रिस्तान के गड्ढे में डाल आओ। ये सोच करके रिश्तेदार लेकर के गए। कुछ लोग शामिल हो गए जनाजे में मिट्टी देने के लिए। जब मिट्टी दे करके वापस पलटने लगे, पूरे कब्रिस्तान में मुश्क अंबर की खुशबू आने लग गई थी। लोग हैरत में थे, ये क्या मामला है, ये खुशबू कहां से आ रही है? लोग पलटे उधर जिधर से आ रही थी। जाके देखा उसी कब्र की मिट्टी उठाई जिसके अंदर शराबी को दफनाया था। जब सुना तो उसकी कब्र से मुश्क की खुशबू आ रही थी। दौड़े लग गई लोगों की उसके घर की तरफ, कहने लगे यार शराबी तो बड़ा था, बड़ा पापी था, इसकी कब्र से खुशबू कैसे आ रही है?
घर गए, बेटी के भी आंसू सूखे न थे। जाके पूछा, बता तो सही बेटी, तेरे बाप ने कौन सी नेकी की थी? बच्ची ने आंसू साफ किए। कम मजाक कर रहे हो? कम मजाक तो नहीं है, बता तो सही तेरे बाप की नेकी क्या थी? का हुआ क्या है? का आज जब दफना के लौट रहे थे, उसकी कब्र से मुश्क की खुशबू आ रही थी। का मेरा बाप शराबी था, मेरा बाप गुनाहगार था। का बेटी हम भी जानते हैं, लेकिन ये बता नेकी क्या की थी? उसने कहा नेकी तो कोई याद नहीं है, लेकिन इतना मुझे याद आ रहा है, जब कभी नशा उतरा करता था तो मेरा बाप गुस्ल करता था, वुजू करके गुस्ल करके खुशबू लगा के आता था, और ये जो सामने कुरान रखा है वो इसको उठा के गोद में लेके बैठ जाता था। मेरे बाप को कुरान पढ़ना नहीं आता था, लेकिन जब कुरान खोलता था तो रोना शुरू कर देता था। कहता था, मेरे मालिक मुझे तेरा कुरान पढ़ना नहीं आता, मैं वो बदनसीब बंदा हूँ जिसे कुरान की तिलावत नहीं आती। का ये कहता रहता, रोता रहता, और कभी कभी तो इतना बेकरार हो जाता कि उंगलियां रखता आयतों पे और कहता, मालिक ये मैं नहीं जानता ये क्या लिखा है, लेकिन जो भी लिखा है सच लिखा है। ये क्या कहा गया है मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी तूने कहा है सच कहा है। का इतना मुझे याद है, लोगों की चीखें निकल गई, कहने लगे, वाह रे मालिक, अगर कुरान से प्यार करने वाला तेरा इतना प्यारा हो सकता है तो कुरान पढ़ने वाला तेरा कितना प्यारा हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई कम से कम अगर कुरान पढ़ना नहीं आता तो कुरान को देख के चूम लिया करो, चूम लिया करो, उसकी ज़ियारत किया करो, उसे सीने से लगाया करो। तुम कुरान को अपना दोस्त बना लो, कब्र और हश्र में कुरान तुम्हें अपना दोस्त बनाएगा। सारी जन्नत में जाना चाहते हैं ना, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, क्योंकि हर मोमिन की ख्वाहिश जन्नत है। और मेरे हुजूर ने फरमाया था, जब भी हाथ उठा करें तो अल्लाह से जन्नत मांग लिया करो, ये जन्नत मांग लिया करो। तो हर बंदे की ख्वाहिश जन्नत में जाना है। सबसे सच्चे साथी को कुरान कहा जाता है, और यही हम नहीं पढ़ते है। जिसे देखो चौराहे पे इतनी लंबी जीभ निकाल के बातें करता, और कई बार तो कई जगह ऐसा हुआ, एक जगह जाना हुआ, पता चला हो कि मुक्तदी तो इमाम साहब के फोटो खींच ले करे सजदे में, कि देखो जी पैर हिल गया था तुम्हारा, है कम थोड़े ही है फोटो खींच के दिखा रहे तो कोई यकीन ना तो तुम्हें देखो, अरे यार तू सजदा कर रहा था कि फोटो खींच रहा था। अपने अपने अमल के बारे में सोचे, अपने अमल के बारे में हर बंदा ये सोचे, यार मेरे अमल बेहतर होने चाहिए। हर शख्स की ये ख्वाहिश होनी चाहिए, मेरा अमल बेहतर होना चाहिए। कोशिश ये किया करो क़यामत के दिन मैं बख्शा जाऊं, मेरा काम बन जाए। लेकिन मसला ये नहीं है, हमने जो जिंदगी समझी है ना, हम तो ये सोचते हैं जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, वही कामयाब है। नहीं, जिसके सीने में कुरान की मोहब्बत है वो बड़ा कामयाब है, बड़ा कामयाब है। फरमाया गया, जब हाफिज कुरान का जनाजा उठता है ना, अल्लाह हुक्म देता कब्र को, खबरदार मेरे कुरान का हाफिज आ रहा है, एक बाल को भी हाथ ना लगा देना। जमीन वादा करती है, मालिक मुझे तेरी इज्जत की कसम, जैसा मेरे सीने में आएगा वैसे ही क़यामत के दिन पेश कर देंगे। ये इज्जतें किसे मिल रही हैं? कुरान वालों। लेकिन कुरान भी आसानी से नहीं आता, बड़ी मेहनत होती है कुरान पढ़ने पढ़ाने की। हम लोग तो ये सोचते हैं ना 100 रुपए दे दिए और काम हो गया हाफिज जी। ये मदरसा चलाने वालों से पूछो कितनी मेहनत से मदरसा चलता है। खुदा की कसम, मदरसे के मुतवल्ली को, सेक्रेटरी को अपने बच्चों की इतनी फिक्र नहीं होती है जितनी मदरसे की फिक्र होती है। ये यकीन कर लीजिएगा आप मेरी बात का, इतनी फिक्र नहीं होती अपने बच्चों की जितनी मदरसों के बच्चों की फिक्र होती है। तनख्वाह की फिक्र होती है, महीने के खर्च की फिक्र होती है। लेकिन कुछ लोगों को यही फिक्र रहती है, इसे फंसाना कैसे। हाँ, ये भी एक फिक्र रहती है, इन्हें फंसाया कैसे जाए, ये सबसे बड़ी फिक्र लगी रहती है। और हिसाब लगा रहे, हाँ निशान मार के कहेगा कैसा प्लास्टर कराया, ये कैसा प्लास्टर कराया है, छुट रहा, सस्ता वाला करा दिया होगा। मगर हालात हमारे क्या, हमारे घर की एक लाइट फ्यूज हो जाए ना तो 1 घंटे के अंदर मिस्त्री आएगा और ठीक करके जाएगा। मस्जिद मदरसों की लाइटें बंद हुए महीने बीत जाते हैं, कोई देखने नहीं आता। ये कड़वी सच्चाई है, महीने बीत जाते हैं कोई देखने नहीं आता। मैं तो सलाम करूंगा उस बाप को जिसने बेटे को कुरान का कारी बनाया है।
वो माए मुकद्दर वाली हैं जिन माओं ने अपने बेटों को हाफिज बनाया। वो बहन नसीबों वाली है जिसने ऐसे भाई को रोटी खिलाई कि जिसने कुरान की दौलत अपने सीने में उतारी है। और ये देखना, ये सारे लोग इसके बदले में इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। इतनी बड़ी दौलत है। वरना औलाद किसे प्यारी नहीं होती है बताओ? हर माँ बाप को औलाद जो अपने माँ बाप के प्यारे वही बोले औलाद। अब तो सारे प्यारे बन गए ना। जब तक मतलब की नहीं आए बंदा बोलना ही नहीं चाहता। सारी औलाद माँ बाप की प्यारी होती है। और जब लड़की पैदा होती है तो भले ही मुंह उतर जाए, लड़का पैदा हो जाए माने अमीन साहब तो लड्डू इससे पतला नहीं बटता। यही है ना। और खुशी भी होती है, लड्डू बटते भी हैं और बटने भी चाहिए, क्योंकि जिससे नस्ल चलती है वो भी कोई आम चीज नहीं। नस्ल भी अल्लाह नसीबों से चला। मैं बेटों की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ बताना चाह रहा हूं आपको। बेटा पैदा हो, विलादत से 1-2 दिन पहले या 1 घंटा पहले ही बुकिंग हो जाती है। भाई 10 किलो लड्डू बनने। कितने? बोलो यार, बोलो, सो मत। 10 किलो बनने। और इत्तेफाक से हॉस्पिटल से खबर आ जाए कि बेटी आई है, 5 मिनट हजरत फोन स्विच ऑफ करके लेट जा। लड्डू वाला फोन कर रहा है, ये कब जाएंगे? बोले तू ही खा ले। अरे बनवाए क्यों थे? कह रहा हमने तो सोचा लड़का पैदा होगा, डॉक्टर भी कह रहा था, लेकिन लड़की आई है। तो बोला क्या हो गया? तो बोले अब तो पानी ना उतर रहा, हालत से लड्डू की बात कर। क्या बात है। ये मुसीबत आने लगती है लोगों के चेहरे पे, और ये खुद लाई हुई मुसीबत है। अल्लाह की तरफ से तो बेटियों के साथ रहमत आया करती है। तो बेटा पैदा होता, लड्डू बटते क्यों? इसलिए कि बेटा बाप के बुढ़ापे का सहारा होता है। आ गई इतनी बात समझ में? बेटा बाप के बुढ़ापे का सहारा होता है। सारे बोले सहारा होता है। बेशक जाना, खाली बैठ के नहीं कहना। यहाँ पे मुझे आज सिर्फ जो है तालीम पे बात करनी है, मदरसे पे बात करनी है, वरना मैं उधर जाता तो इंशाअल्लाह एक पूरा पेंट करके जाता आपको। बेटा बाप के बुढ़ापे का सहारा होता है, और होना भी चाहिए। भाई कोई बंदा एक पेड़ लगाता है तो फिर उम्मीद होती है कि इस पे फल आएंगे। वो कहा था किसी ने, पेड़ उम्मीदों का ये सोच के काटा ना गया, फल ना आ पाएंगे इस पे तो हवा ही देगा। अगर दरख्त फल भी ना दे, साया तो फिर भी देता है ना। तो ये सोच के दरख्त रखाए जाते हैं कि ये साया देगा। अगर बाप ये सोच के बेटे को पालता है कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तो क्या गलत सोचता है। हर शख्स अपनी बुनियाद डाली हुई चीज से उम्मीद रखता है। छत इसलिए डाली जाती है कि इसके नीचे बैठने का मौका मिलेगा। दरख्त इसलिए लगाए जाते हैं कि फल खाने का मौका मिलेगा। बेटे को देख के इसलिए खुशी मनाई जाती है कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा। यार जब बेटे ने दहलीज पे कदम रखा, खुशियां की खुशियां थी, होश संभलने लगा। बाप ने क्या कहा? बेटे को कुरान पढ़ाना है। हालात ने ये कहा अगर पढ़ाना है तो बेटे को दूर करना पड़ेगा, अपने आप से जुदा करना पड़ेगा, मोहब्बतें कुर्बान करनी पड़ेगी। बताओ तो क्या मोहब्बतें हैं? आप कभी देखना, आपको अंदाजा हो जाएगा माँ बाप को औलाद से प्यार कितना होता है। सर्दी की रातों में आपका बेटा सोता है, 3 बार उठ के चेक करते हो कहीं रजाई से सर तो नहीं खुल गया है, कहीं पैर तो नहीं निकल गए हैं। माँ उठ के चेक करती है मेरा बेटा बिस्तर से बाहर तो नहीं है, कहीं नीचे तो नहीं गिर गया है। इतना प्यार माँ बाप औलाद से करते हैं। लेकिन जब कुरान की बारी आती है, वो बेटा जो बुढ़ापे का सहारा होता है, वो बेटा जो माँ बाप की आंखों का करार होता है, वो बेटा जो घर वालों का सुकून होता है, उसको घर में नहीं रखा जाता, फिर उसे मदरसे वालों के हवाले कर दिया जाता है। अब क्या करना है? का जो चाहो वो करो, लेकिन हमें कुरान की दौलत चाहिए। किधर तुमने बेटा दे दिया, अब वहां कोई देखने वाला नहीं है, वहां कोई सीने से लगाने वाला नहीं है। आपके बेटे को रातें भी तन्हाई में काटनी पड़ेगी, दिन भी मुश्किल में काटना पड़ेगा। लेकिन बताओ तो सही, ये सऊबतें किसके लिए थी? तो कहना पड़ेगा कुरान के लिए। ये मोहब्बतें किसके लिए थी? कहना पड़ेगा कुरान के लिए। ये कुर्बानियां किसके लिए है? कुरान के लिए। यूं ही कोई कुरान का कारी नहीं बन जाता। एक माँ ने बेटे की जुदाई बर्दाश्त की है, जब कुरान की दौलत सीने में आई है। बाप ने बेटे को जिक्र से दूर किया है, जब कुरान की दौलत सीने में आई है।
बहन ने भाई को रुखसत किया है, जब कुरान सीने में आया है। और खुदा की कसम, जाओ मदरसों को जाकर के देखो, मदरसे चाहे कितने गरीब क्यों ना हो, अपने इदारे का जायजा लो जा करके। जितने तलबा पढ़ते होंगे नीचे बैठ के पढ़ते होंगे, वुजू करने के लिए ठंडा पानी होगा, लेकिन एक तारीख बता दो अपने इदारे की, कोई सर्दी की वजह से मर गया हो, कोई ठिठुर के मर गया हो, कोई सर्दी की वजह से नहीं मरा, किसी को बीमारी नहीं लगी है फर्श पे बैठने से। वरना हमने बड़े बड़ों को देखा है, अगर जमीन पे नंगे पैर चल लेते हैं तो कभी सिरसाम हो जाती है, कभी फेफड़े जाम हो जाते हैं, कभी नाक बंद हो जाती है। लेकिन ये मदरसा है, जब से मदरसे में आए हैं, बैठने के लिए भी ठंडा फर्श है, बैठने के लिए भी ठंडा फर्श है, चलने के लिए भी ठंडा फर्श है, वुजू के लिए ठंडा पानी, और धूप निकलते नहीं बल्कि रात के 3-3 बजे उठ करके ये कुरान वाले जब ठंडे पानी से वुजू करते हैं, खुदा की रहमत सलाम करती है इनको। तुम्हें क्या पता, खुदा की कसम, ये मदरसे के अंदर रहते हैं, कितनी रातें सर्दियों में गुजरती हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम है। लेकिन बताना ये चाहता हूँ, आपका बेटा एक दिन घर पे रह के जमीन पे लेट जाए, फसली चलने लगती है, नाक बंद हो जाती है, ये रोज जमीन पे बैठते हैं लेकिन कभी बीमार नहीं होते हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है, जब बच्चे घर पे रहते हैं माँ बाप देखभाल करते हैं, जब मदरसे में आते हैं तो रसूल पाक देखभाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। ओ भाई, हुजूर का करम है मदरसे वालों, और सरकार का हर उस शख्स पे करम है जो भी मदरसे वालों से प्यार करता है। हर उस शख्स पे करम है जो मदरसे वालों से प्यार करता है। जानते हैं हम कितने बड़े गुनाहगार हैं, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा कितने 5 टाइम के नमाजी हैं, कितनों ने मोबाइल में कब कब क्या देखा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अपने गिरबान में हम भी झांके, आप भी जाके, हम कितने गुनाह करते हैं, फिर अजाब क्यों नहीं आया। जानते हो, अल्लाह किसी बस्ती से जब गजब फरमाता है ना, नाराज होता है, हुक्म देता है फरिश्तों को, जाओ इस बस्ती में जाके पत्थरों की बारिश कर दो। लेकिन फरिश्ते जब आते हैं ना तो उन अचानक आवाज आती है, ठहर जाओ, वापस आ जाओ। फरिश्ते वापस हो जाते हैं। जब फरिश्ते वापस होते हैं तो अल्लाह से जाके कहते हैं, मालिक तू नहीं भेजा था, तूने बुला लिया, बता क्यों भेजा था, क्यों बुलाया। कहा मुझे गजब था उनके गुनाहों की वजह से। कहा फिर वापस क्यों बुलाया। कहा रात के 3 बजे मेरे बंदों में से एक 10 साल के बच्चे ने कुरान खोल लिया, उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी है, मेरी रहमत जोश में आ गई है, मैंने सारी बस्ती वालों के गुनाह उसके कुरान की वजह से माफ फरमा दिए। एक बंदा कुरान पढ़े तो इतनी अल्लाह बरकतें अता करता है। और जिस बस्ती में सैकड़ों बैठ करके रोज कुरान खोलते हो, है कोई अंदाजा? कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। सैकड़ों लोग जहां बैठ के दिन में 1000 मरतबा औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ते हो, अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता होगा। और सबसे ज्यादा नसीब वाले वो लोग जिनका अपना पैसा मदरसों में लगता है, जिनका अपना पैसा मदरसों में लगता है। लोग कई बार तो ऐसे होते हैं 10 रुपए देते हैं और हिसाब लेते हैं 3 साल का। 10 रुपए की रसीद कटेगी, ठीक है, और फिर पता क्या कहते हैं कि साहब मुतवल्ली साहब से हिसाब दिलवाओ मैं। वो कहते हैं ना, जिसे मारना नहीं होता वो बल्ली उठाता। कहता मैं तो अकेला चला दूंगा, खाली हिसाब दिलवा दो। अबे चाओ उल्लू के पट्टे, तुझसे घर नहीं चल रहा, मदरसा चलाएगा। मदरसा तेरे जैसे अमीर नहीं चलाते, मदरसा मदीने वाले रसूल चलाया करते। कैसे? मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान का। चलिए कोई बात नहीं, नाराज माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कोई बात नहीं बच्चे, जिसे कोई इज्जत ना दिया करे उसे आप सब इज्जत दिया करें। ये नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए, सारे ही अल्लाह के बंदे। अगर इसका दिमाग थोड़ा लूज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जिब्रील हो गए हो। सब अल्लाह की कुदरत है। किसी को ज़हीन बनाया उसने, किसी को कुछ दिया, ये सब उसकी कुदरत के करिश्मे। बंदे सारे ही अल्लाह के होते हैं, तो थोड़ा सा जरा कंट्रोल किया करें। ठीक है जी, तवज्जो है आप लोगों की जो मैं कह रहा था आपसे। तो वो हिसाब लेता जो 10 रुपए देता है, और जिसका काम दीन की खिदमत होता बेचारा वो मुंह से ही नहीं बोलता, वो मुंह से ही नहीं बोलता बेचारा, काम करे जा रहा। वो क्या कहता, यार मेरा काम देना था मैंने दे दिया, अब ये क्या करेगा ये जाने और अल्लाह जाने। यही होता है ना।
और हालात अल्लाह माफ करे, लॉकडाउन लगा था तुम्हारे गांव में? ना लगा ना लॉकडाउन? पूरे भारत में लॉकडाउन था। तो चलो बिजनेसमैनों का बिजनेस बंद था, सर्विसमैनों की नौकरियों की छुट्टी थी, तनख्वाहें रुक गई थी। मदरसे वाले बेचारे किसानों के पास गए ना कि चंदा दे दो, तो कह रहे दिख न रहा लॉकडाउन चल रहा, तेरी फसल तो पूरी आई भाई। बहाना ढूंढ रहे, बहाना कि यार लॉकडाउन है। अरे भाई तेरा काय का लॉकडाउन है? तेरा गेहूं भी कटा, धान भी कटा, गन्ना भी बिका, सब कुछ हुआ ना। किसानों को और ज्यादा देना चाहिए था। हाँ, फायदा क्या हुआ मैं खुद जानता हूं, मैं भी गांव का रहने वाला हूं। कभी किसी की मजबूरी का जिंदगी में फायदा ना उठाना। जब लोग मजदूरी करने वाले लोग थे, शहरों में काम बंद हो गए ना, तो जमींदारों ने 50-50 रुपए में उनसे नलाइयां कराई हैं। गलत कह रहा हूं मैं? लगा दिया यानी 50-50 रुपए में नलाइयां कराई हैं। कह रहे चल जा तो चल, वरना और बहुत। तो जिसके घर खाने नहीं वो बेचारा 50 के 25 पे भी जाता, 10 रुपए पे भी काम करता। ये किसने किया? जमींदारों ने। अच्छा, मैं किसी जमींदार को बुरा नहीं कह रहा हूं, ये ना सोचना भाई तंज कर रहा है। मैं बस एक बात बताना चाहता हूं आपको, कभी किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाओ। अच्छा, गरीब जो है ना मजदूरी देने में जल्दी करता है, मालदार कहता चल बे 200 रुपये बल्ली मांगने आ गया, कल को आ जाइए। वो बेचारा गरीब कल को फिर आ गया, तो कहते बड़ी भाई तुझे भाई बड़ी जल्दी हो रही है, कल तो मना ही करा था। तो आपकी नजर में 200 रुपये हो सकते हैं, लेकिन किसी के घर का पूरा खर्च भी हो सकता है। वो ये क्यों भूल रहे हैं आप? इस 200 रुपए में किसी के चूल्हे का खर्च और किसी की दवा भी तो हो सकती थी। आप क्यों हिसाब लगाते अपनी इनकम से? अगर किसी के 10 रुपए भी मजदूरी के हैं तो हुजूर के फरमान के मुताबिक मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो। इस पे अमल क्यों नहीं करते? तो 50-50 रुपए में काम कराया, जो ईंटें 10,000 में पल नहीं थी 1500 में पल गई। हाँ, और नलाइयां डट के हुई, नले नलाए खेतों में लोग जाके बैठ रहे थे। गन्ना इतना मोटा होता तो इतना हुआ, ये हुआ था लॉकडाउन में। लेकिन मदरसे वालों से हमने फिर भी यही कहा, लॉकडाउन चल रहा, लॉकडाउन चल रहा। लोगों ने कई बार लोग कहते हैं, सुनो मैं आज कह रहा हूं, लोग कहते हैं बीमारी लग गई, हवा ऐसी चली है, ऐसा वायरस है, गन्ना मारा जा रहा है। मैंने कहा तुमने नहीं जाना, लॉकडाउन लगा था तो तुमने खड़ी खेतियों में तूने के फायदे कमाए थे, लेकिन अल्लाह रसूल को भूल गए थे। आज उसने खड़ी खेतियों में आग लगाई है, कोई बचाने वाला नहीं है। खड़े खेत के गन्ने बर्बाद कर दिए, कोई देने वाला नहीं है। चाहो दावे के साथ कहता हूं, सुख के दिन आए या दुख के दिन आए, खुदा को याद रखा करो, वो तुम्हारे खेतों की भी हिफाजत करेगा, तुम्हारी जेबों की भी हिफाजत करेगा। बहुत खूब, बेशक बेशक बेशक। जब मरने लगते हैं तो अल्लाह याद आता, जब कसरत होती है तो मेरी नलाई से हुआ, ये तो खाद डाला था तो हुआ इतना गन्ना। लेकिन जब वो लेता है तो खाल उधेड़ देता है, और जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, बेहिसाब अता फरमाता है। इसलिए खुदारा सबसे अच्छी तिजारत है अपने रब से तिजारत करो। किससे?